I want to know what is the meaning of create pure thoughts for the new world, and how do we do it? नई दुनिया के लिए पवित्र संकल्प बनाना है, उसका मतलब माता जी पूछ रहे हैं. And what is the second part of the question? How to do it? How to do it? पवित्र संकल्प कैसे बनाना? नई दुनिया के लिए पवित्र संकल्प कैसे बनाना है, उसका मतलब क्या है? पवित्र संकल्प का मतलब क्या है और पवित्र संकल्प कैसे बनाना है? पवित्र संकल्प करते हैं जिससे किसी को दुख न हो, ऐसा संकल्प करना है जो किसी को दुख देने वाला न हो. Baba is telling, pure thoughts are those which don't hurt others. You have to do such. You have to come with such thoughts which will not give, which will not be harmful to the others. वाइब्रेशन को पवित्र बनाने के लिए संकल्प भी पवित्र बनाना जरूरी है. For the sake of vibrations to be pure, the thoughts should also be pure. वाइब्रेशन से सभी प्राणी प्रभावित हो जाते हैं. All the creatures will be influenced by vibration. कोई कम कोई थोड़ा. Some little and
कोई प्राणी कम प्रभावित होते हैं, कोई ज्यादा प्रभावित होते हैं। Some creatures get influenced by the vibrations a little, and some are influenced more because of the vibrations. संकल्प करने वाला जितना पवित्र वाइब्रेशन वाला होगा, अच्छे अच्छे संकल्प करने वाला होगा, उतना ज्यादा प्रभावित करेगा। The one making sankalp, that is thought, the more pure he is, the more pure vibrations he will come up. वाइब्रेशन को चेंज करने से, वाइब्रेशन परिवर्तन होने से मनुष्य की वृत्ति परिवर्तन होती है। वृत्ति परिवर्तन होने से 5 तत्व भी परिवर्तन होते हैं। By changing the vibration, that is vritti, Baba is telling even the 5 elements will also get transformed, changed. Baba says to give such light to a soul that we think that she will come in knowledge. How do we give such light? What is the method? बाबा बोल रहे हैं, बाबा कहते हैं कि जिसको हम ये समझते हैं कि वो ज्ञान में आएंगे या उनको सुनाना है, उनको सर्चलाइट दीजिए करके। तो वो सर्चलाइट का मतलब क्या है और सर्चलाइट किस लिए दिया जाता है? ये सर्चलाइट हम देते हैं, वो अपने वाइब्रेशन के अनुसार ही सर्चलाइट जाती है। हमारे संकल्पों की शुद्धि के अनुसार ही सर्चलाइट जाती है। हमारी भावना के अनुसार ही सर्चलाइट पहुंचेगी। हमारी जिसके प्रति भावना अच्छी है, वो सर्चलाइट उसको काम करेगी। अच्छी भावना नहीं है तो सर्चलाइट भी काम नहीं करेगी। वो कैसे पूछ रहे हैं? क्या किस तरह से? सब वही आत्मा सर्चलाइट कैसे देखते हैं? जैसे हम आत्मा है, हमने अपने को आत्मा की स्थिति में टिकाया, बाबा हमारे साथ है, हम बाबा के साथ ही वाइब्रेशन फेंक रहे हैं। हमारा भी वाइब्रेशन है और बाबा का भी वाइब्रेशन है, टार्च के मौके। So regards to the searchlight, the matter regarding to the searchlight, Baba is telling the kind of attitude we are having towards that soul, that much effective searchlight we are able to give. The kind of vibrations we are having, that much effective searchlight we are able to give. And that Baba explained, considering ourselves as a soul, and in the remembrance of the Baba, it works like a torch. The more powerful our soul is, it will give that much powerful searchlight. He also said that along with the Father, your soul is giving the rays, looks like a torch, Okay. direct towards that person. Okay. Yes? I have a big book of questions to ask, but I will select a few out loud. पूरा एक बड़ा किताब प्रश्न है, लेकिन अभी मैं सेलेक्ट करूँगा क्या पूछना है। खास तो पूछी पहले। I have been a Brahmin for over 25 years. 25 साल से ब्राह्मण। And I'm very involved in things like Drishti, in the picture of Brahma Brahma, and the Brahmin's lifestyle. बाबा बोल रहे थे दृष्टि का लेन देन करना, ब्रह्मा बाबा के पिक्चर के साथ बहुत कुछ जुड़े हुए हैं, और ब्राह्मणों का जो जीवन शैली है इन सभी चीज़ों से बहुत जुड़े हुए हैं, जुड़ी हुई थी। Now that I've come to the PBK, I have utensils like the book utensils, I have the pictures, I have all these things. They have been my aid for years. I need to know how I must disperse of them. अभी इनके पास बोर्ड का सामग्री है, ढेर सारे चित्र हैं, और भी बहुत सारा वस्तुएं हैं। अभी उसको किस तरह से मैं उसको हटाऊं? बेसिक में आने से पहले
जो हिंदू लोग होते हैं वो ढेर सारी मूर्तियों की पूजा करते हैं, चित्रों की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, और वो बेसिक में आने के बाद उन्होंने क्या किया? Baba is asking the question, saying that those from the Hindu community, before coming to the basic knowledge, they will be having a lot of idols, lot of materials of worship. So after coming to the knowledge, what will they do? Complete coming in basic knowledge. After coming in the basic knowledge, BK knowledge. totally. So what will they do? How did they before this? No, he is not asking how. So what did they do? Don't know, नहीं पता. ये तो क्रिश्चियन है ना. इनको पता नहीं है. क्रिश्चियंस क्या करते हैं? क्रिश्चियंस भी तो आइडल्स को, क्राइस्ट की मूर्ति मानते हैं, क्रास को मानते हैं, गिरजाघर को मानते हैं. उन्होंने क्या किया? गिरजाघर की किताबों को मानते हैं. उन्होंने क्या किया? So Baba is asking, even the Christians, before coming to the knowledge, they will be having the idols, the cross, the Bible, the books, the church, all these things. What did they do After coming after to the coming completely. coming to the BK completely? What did they do? Baba is asking. Because I asked Baba, saying that they come from a Christian background, so they might not know. What did they do? Well, now that is running into another question I have to ask. ये तो एक और प्रश्न से एक और प्रश्न. प्रश्न एक प्रश्न नहीं, उसके मूल का प्रश्न है. Baba is telling this is the root source of the question. You asked one more idea. Why I'm saying it's running into another question, because I am a Christian minister. Minister. Yes. बोल रहे हैं मैं ये Or priest, whichever one you want to call it. बोल रहे हैं हम इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न करके कह रहे हैं क्योंकि हम खुद एक क्रिश्चियन मिनिस्टर है या प्रीस्ट बोलिए. You can you clarify? You are there or you are? You are. I'm still functioning. अभी भी काम कर रहे हैं. I'm still functioning. हाँ, अभी भी क्रिश्चियन प्रीस्ट के रूप में काम कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन ज्ञान में आने के बाद बेसिक में 25 साल से है ना. 25 साल से बेसिक में आने के बाद अब 25 साल के बाद मेच्योर हुए होंगे ना. मेच्योरिटी होने के बाद अब तक उन्होंने वो जो ग्रंथ पढ़े हैं क्रिश्चियंस के, और जो आइडियल्स रखे हैं, क्रॉस रखा है, क्राइस्ट की मूर्ति रखी है, उसका क्या किया? So Baba is telling, now it has been a long time, that is 25 years since you have been in the knowledge. So you have attained a period of maturity in this, in BK. So now what have you done with all those religious materials, like cross, like the scriptures, the Bible? I have never carried the cross. हमने कभी क्रॉस को Never. मतलब उठाया नहीं. Carried means? The Bible, Yes. right? I would use that, but then I bring the light of understanding that I get from Bible. From that. बोल रहे भले हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन उसमें भी हम जो ज्ञान का रोशनी बाबा से मिली है. हाँ, वो तो अभी मिली. हाँ, तो बाबा से मिली, उसके बाद वो आइडिया हो गया. नहीं अभी भी कर रहे हैं ना. बताया ना, बाइबल पढ़ते रहे भक्ति मार्ग में. हाँ. तो भक्ति मार्ग में किस रूप में बाइबल पढ़ते थे और अभी किस रूप में बाइबल पढ़ते हैं? ठीक है. So Baba is telling, well, you were reading the Bible before coming to the knowledge. That is the Bhakti Marg, whatever you say. So now, after having come into the BK knowledge, now how are you reading the same Bible? Alright, let me make a suggestion. Let me just an example rather. In the very Bible it says, you are light. Alright? Hold on. Yeah. And then, right, because I've come to Baba's knowledge, right now I know the light, or the soul is a light. Okay. So what I give, right, because I have the knowledge from Baba, I would say to them, this means that you are light, you are soul. Okay. Right. So they have a deeper understanding of what the light of the soul is. The soul has an intellect, and then I will take it from there.
बोल रहे हैं ये कर दिया मैंने कि जैसे बाइबल में ये दिया हुआ है कि आप लाइट हो, यू आर ए लाइट करके दिया हुआ है, आप रोशनी हो। आप रोशनी हो। लेकिन ज्ञान में आने के बाद आप रोशनी हो, गॉड इज लाइट, गॉड आल्सो लाइट। तो आने के बाद यू आर लाइट करके पढ़ेंगे, उसके साथ साथ ये भी जोड़ते हैं कि आप एक आत्मा हो और उसी का वो जो भी रोशनी है। यहाँ भी तो यही बताया जा रहा है कि आत्मा रोशनी है। तो यहाँ का नॉलेज उसमें वो ऐड करके बोलते हैं अभी। हाँ। जब वो बीके में आ गए हाँ। तब बाइबल जब पढ़ते हैं किसी के सामने, हाँ। तो यहाँ का जो ये है ज्ञान को उसमें मिला के बोल रहे हैं अभी। यहाँ का ज्ञान तो अलग हुआ ही नहीं। जो बाइबल का नॉलेज है वही यहाँ का नॉलेज हुआ। तो आत्मा के रूप के बारे में वो तो अलग नहीं हुआ। So Baba says in context of the light, when you say that, it is in terms of Atma, the soul, the knowledge is the same thing as in Bible. So there is no difference, he says here. उसकी कोई डिफरेंस नहीं। There is no difference. So that's the kind of thing that if I use the Bible, that's what I do. Try to bring out Baba's knowledge, right? Soul, Father's soul, those kind of things. I will try to wean them, if that's the word, right? Or give them the light of understanding of what it means based on Baba's knowledge. बोल रहे इसी तरह से हम बाइबल को हम बता रहे थे कि लेकिन बाइबल में जो बीके नॉलेज के मुकाबले विरोधी बातें हैं, या बीके नॉलेज में बाइबल के मुकाबले जो विरोधी बातें हैं, उनको भी तो टैली करना पड़ेगा। So Baba is telling you should also tally those things which, for example, Baba said there are many matters in the Bible which contradicts the BK knowledge, and there are many things in the BK knowledge which contradicts the Bible. So you have to tally those things also. So what Baba is asking, what have we done? But I mostly go with what Baba says, right? Because I know because of Baba's knowledge, the Bible came in the Copper Age. Before that, I didn't know. Now I know when it was written. Yeah. I know who writes the Bible. Yeah. I understand that. Yeah. So what I try to do, right, is to make sure that Baba's knowledge comes out, regardless of what the Bible says. Okay. So you are not taking those matters which contradict. Yes, I do. I take the matters that contradict, but I let them know that this is the truth. Baba's knowledge is the truth. बोल रहे हैं ज्ञान में आने के बाद हमें ये पता चला है कि बाइबल जो है वो द्वापर युग में आया, बहुत देर में आया, तो हम उसी को उठाते हैं जो बाबा के ज्ञान के अनुसार है। मतलब हमने दोबारा इनको ये पूछा कि उन बातों को क्या करते हैं जो काटते हैं, नहीं, वो बोल रहे थे भले वो बातों को भी उठाते, लेकिन हम वो बात रखने का कोशिश करते जो बाबा के ज्ञान में जो सच्चाई है। तो ऐसे ही just as you did that with the Bible, that even those matters which were contradicting, you tried to give out the truth. Same thing you have to do with respect to what you asked. That is the pictures, the materials regarding to the book. I have to do the same thing. जो अपने दिल को सच्चा लगता है उसे स्वीकार करना है, जो अपने दिल को नहीं लगता है कि सच्चा नहीं है, छोड़ देना। Baba is telling you should take those which you feel are truthful to your heart, and you should believe those which you feel which are not truthful to your heart. You have to accept what you feel. All right, let me just conclude and then I'll give it back to you. Yes. Within the church, right, after I started bringing Baba's knowledge in, there were quite a lot of people who disagreed, and they felt that that was not for the church, and half of them walked away. You discussed with them? Half of them walked away. They didn't want that knowledge. Means you discussed the knowledge? Giving them the knowledge, they didn't like it. Okay. So they leave the church, right? But 5
people within the church have become Brahmins. become that. 5 of them. Let's walk, half walk away. But those that remain, 5 went over to the basic knowledge. Okay. So it's working. सही बाबू बोल रहे थे चर्च के अंदर ही हमने ये जो बेसिक नॉलेज है वो बताने का कोशिश किया तो आधों से ज़्यादा छोड़ के चले गए बोल रहे थे इन बातों को इधर मिलाना नहीं है और जितने बचे उनमें 5 लोग ब्राह्मण बन गए जितने बच्चे माने 50% बचे उनमें से भी जो 5 लोग हैं वो ब्राह्मण बने। और बाबा कहते हैं 100 को आप संदेश देंगे तो एक ज्ञान में निकलने वाला चलने वाला निकलेगा। Baba is telling In Murli. Baba is telling in the Murli, if you give the knowledge to 100, just one will be the one who will follow it. इधर बोल रहे थे उधर काम कर रहा है काम तो कर रहे हैं लेकिन जब इन्होंने एडवांस नॉलेज यहाँ ली और यहाँ आने के लिए आतुर हुए तो जिन 100 में से 5 ने सुना उनको भी उन्होंने सुनाया होगा कुछ। So Baba is asking, now you have come to the advanced knowledge. Now amongst those who became Brahmins, that is the 5. So have you given them the introduction to the advanced knowledge? I'm only 4 months old to the advanced knowledge. बाबा बोल रहे थे हम सिर्फ 4 महीने पुराने हैं एडवांस नॉलेज में। कोई बात नहीं, 10 दिन का बच्चा रोटी खा जा सकता है दूसरों से। Baba is telling it is said in the Murlis. It is not that it is 4 months. Even a child of 10 days old can go very fast in knowledge. विकास एडवांस नॉलेज में वही आते हैं जो पूर्व जन्म में ब्रह्मा बाबा के साथ माउंट आबू में या सिंध हैदराबाद में बाबा के साथ पार्ट बजा चुके हैं। Because only those people come in the advance, those who in their previous birth played that part, their role with Brahma Baba in Mount Abu or before that in Sindh, Hyderabad. So let me ask Baba this. In the basic knowledge, people were told that Brahma is the father of humanity. Now, that's what I was taught, and that's what I give to the people. Now I've come in advanced knowledge. That's only one of the things. It is something different. It is something. That's why I want to meet with Baba. Not something different. Mostly different. Complete. Completely, mostly different. It is mostly different. So that's just one of the things that I'm faced with now. I have to change that, Baba. I have to change that. All those teachings. He's not the father of humanity. He's the mother. We have a father. ये बताइए जैसे क्राइस्ट जिस समय आया तो उस समय सतोप्रधान स्टेज में आया और क्राइस्ट से जिन्होंने लिया वो सब सतोप्रधान स्टेज में परमधाम से आने वाली आत्माएं थी। अब वो आत्माएं अनेक जन्म लेते लेते और गुरुओं के चक्कर में आते आते गुरुओं की बातें सुनते सुनते तामसी बन गई ना। ऐसे ही यहाँ बेसिक नॉलेज में जो शुरुआत से निकले हुए चले हुए हैं और चलते 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 अब तक चले आ रहे हैं वो तामसी बन गए, धर्मगुरु बन के बैठ गए। अब उसके बाद जिन्होंने पहले ले लिया और वो शरीर छोड़ करके बीच में लौकिक दुनिया में चले गए, फिर अभी आ गए कुछ दिन बेसिक में चले फिर एडवांस में आ गए, तो उन्होंने तो परिवर्तन कर लिया, परिवर्तन हो जाता है उनका। क्रॉप करते हैं, बीज जल्दी जल्दी जन्म लेता है, जल्दी जल्दी बढ़ता है, फिर जन्म लेता है। ये बीज रूप आत्माओं की तो बात ही होगा। Baba is telling, Baba gave an example. When the Christ came, he came
in a Satopradhan stage. So, and all those people who took the knowledge from him, they were also the souls who came from above. That is in the Satopradhan stage. It was the Satopradhan stage for them That time. at that time. Later on, they took birth, rebirth, came under the influence of many religious heads, and now they have become Samapradhan. बस ये बस बैठ गए, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, चुप रहो। 50% जिन्होंने बताया कि 50% छोड़ के चले गए। So Baba is telling, so now they have become the religious heads. They won't listen to anybody. They are telling, keep quiet. We won't listen to anybody. So Baba is telling, they are those 50% who left, who did not listen to the knowledge. Baba gave the same very example. In the basic knowledge also, those who are in the knowledge, that is the basic knowledge, from the beginning, from the period of Brahma Baba, from a long period of time, now they have become the Dharma Guru, that is the religious heads in the B case. They don't listen to the advanced knowledge. But those who were in the beginning, left their body, went to the Laukik life, and have taken the rebirth, came to the basic knowledge once again. After some time, took the advanced knowledge. So they are the seed quality souls, Baba is telling. The seed, Baba is telling the seed, it grows, it becomes a tree, it bears fruit, and again it becomes a seed. So it comes to the knowledge very quickly. That is the seed quality soul Baba is referring to. And those taking the advanced knowledge are the seed quality souls. I have a question about the Piyuvani. Piyuvani के संबंध में Piyuvani, हाँ से संबंध, हाँ प्रश्न है। It was given by Shiv to Prajapita at the beginning of the yajna. Through Prajapita. Yes. No. सुप्रीम सोल शिव के द्वारा शिव ने प्रजापिता के थ्रू यज्ञ के आदि में जो दिया, क्या वही है क्या शिव का वाणी? Piyuvani, Shivavani वाणी। शिव, yes, Piyuvani Shivavani. First Brahma. The first Brahma. Yes. And what was in those Vani? Because Prajapita left the yajna because there was not enough knowledge. So what was in those Vani that couldn't nourish? उन वाणियों में ऐसी क्या बात थी बाबा, पूछ रहे माता जी, कि बोला जाता है कि यज्ञ के आदि में प्रजापिता ज्ञान के कमी के कारण छोड़ के चले गए। ज्ञान की कमी के कारण नहीं छोड़ के चला गया, ज्ञान की कमी के कारण नहीं चला गया, चला तो इसलिए गया कि यज्ञ में विरोध हुआ। किस बात पर? इस बात पर कि यज्ञ के आदि में भी धोबी घाट चलता था, और उस धोबी घाट में जो धोबी काम करता था, उस वाटरमैन गॉडफादर को उन्होंने पहचाना नहीं। आज में भी ये झगड़ा था और अभी भी ये झगड़ा है। So Baba is telling, it was not because of any lack of knowledge that Prajapita left and went It away. was not one of the reasons. No, Baba is telling, in the beginning of the yajna, there was a friction that took place. Even in the beginning of the yajna, the laundry was going on. The Dhobi Ghat means a washerman's place, where the washerman washes his clothes. That was, the process was going on even in the beginning of the yajna. And those who were against did not recognize, did not understood the washerman who was playing his role in the beginning. The same thing is happening even now. Between BKs and TBKs. So it's not a question of lack of knowledge, not at all. देखा नॉलेज तो शुरुआत की थी, बेसिक नॉलेज में भी बेसिक नॉलेज थी उस समय, फाउंडेशन था, फुल नॉलेज नहीं थी। फुल नॉलेज मीन्स एडवांस नॉलेज अब निकल रही है।
Baba is telling it is not about the lack of knowledge. It was the basic knowledge. It was the basic of that basic knowledge. Okay. No, it was not a complete knowledge. The complete knowledge is now in the advance. हाँ कंप्लीट नॉलेज होती तो प्रजापिता जाता ही नहीं. If there was complete knowledge at that time, then Prajapita wouldn't have left. बाबा उन्होंने एक और प्रश्न पूछा कि उनमें ऐसे ज्ञान की बातें क्या थी कुछ इसमें क्यों के बारे में. वो संस्कृत की गीता के अर्थ बैठ करके सुनाते थे. He was explaining the meaning of the Sanskrit Gita, which is there at that time. आज संस्कृत की गीता की 108 से भी ऊपर टीकाएं दी हुई है. ठीक है, मतलब कमेंट निकली हुई है. और एक कमेंट दूसरे को काटने वाली है. क्या जब 108 कमेंट्स निकल सकती है तो इसलिए एग्जैक्ट नाली के अनुसार कमेंट नहीं निकल सकती. So Baba is telling now you will find more than 108 different types of commentary or clarification of that Sanskrit Gita available by different people who have studied the Sanskrit Gita. So when there are more than 108 varieties of clarifications of and Baba also said that, and each of them contradict the other in the clarification. So when there are more than 108 varieties of clarifications of that Sanskrit Gita which is available, then can't there be one clarification on the basis of the Ishwariya knowledge of that very same Sanskrit Gita? Exact Ishwariya knowledge. Can Baba tell me when Mahakali come to do the training in the Brahmin family, does she do the training in the advanced just in the advance or in all the Brahmin family? Out of the in the whole Brahmin family. In the whole? Yes. Brahmin. Oh, just in the advance. बोल रहे जब महाकाली बोला जाता है महाकाली सफाई का काम शुरू करेंगे तो जो सफाई का काम है वो सिर्फ बेसिक नॉलेज में करेंगे या बाहर के ब्राह्मणों की दुनिया में भी करेंगे. जो कुछ सफाई होती है पहले अंदर से होती है या बाहर से होती है. Baba is telling whatever cleaning that takes place, will it begin from inside or will it be from outside? बाहर की दुनिया वाले दूर हैं, बेसिक दुनिया वाले वो थोड़ी दूर हैं और एडवांस वाले तो अंदर ही है. Okay. It begins in advance and it goes on. So Baba is telling the outside world are far away. The Brahmin family, the basic, they are a little far, and those in the advance are inside. Baba is telling. क्या समझे क्या कहाँ से शुरू होगी. So you understood from where the cleaning process will start? Baba is asking. Yes. In advance party. एडवांस पार्टी के अंदर से क्लीनिंग शुरू होगी. Baba wanted to know whether you got the point or not. और इसका असर पड़ेगा जाके बेसिक वालों के ऊपर. And the effect you will see in the basic knowledge. और बेसिक नॉलेज वालों का इफेक्ट पड़ेगा दुनिया वालों के ऊपर. And the effect of the basic knowledge will be on the outside world. Baba said that when we are in knowledge, all the family will take knowledge. हाँ बोलते हैं जब हम ज्ञान में आएंगे तो पूरा परिवार भी ज्ञान में चलेगा. आएंगे जब तक प्रत्यक्षता हो सारी दुनिया में तो ये बाबा ने एडवांस वालों को स्पेशल वरदान दिया हुआ है कि तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा. So Baba is telling you will come to the knowledge, and when the revelation of the Father takes place in the entire world, Baba has given this blessing to those in the knowledge, saying that your whole family will come in the knowledge. In advanced knowledge. In the advanced knowledge. They will come when the revelation of Father takes takes place. place. कब आ रहे हैं जब प्रत्यक्षता होगी तभी आएंगे क्या. तो प्रजावर्ग है ना. राजा वर्ग की आत्माएं तो है नहीं. राजा वर्ग की आत्माएं तो पुरुषार्थ कर रही है. प्रजावर्ग की आत्माएं वो पुरुषार्थ नहीं करेंगे प्योरिटी का. लेकिन लास्ट में अभी थी ये अपने घर में सुनाते जाते हैं, अपने परिवार वालों को सुनाते जाते हैं. सुन तो रहे हैं.
सुन रहे हैं, निकाल के फेंक तो नहीं रहे हैं। इसलिए सिर्फ इतना है कि ब्रह्म कुमारी को निकाल के फेंक देती है, वो नहीं आएंगे। अच्छा, लेकिन वो परिवार के जन जो कम से कम सुनने की तो सहन शक्ति रखते हैं, हमारी बात सुनते तो हैं, हमको अपने साथ रखते तो हैं, तो सिर्फ उसके कारण वो लास्ट में प्रजापति में आ जाएंगे, फर्स्ट डायनेस्टी की प्रजापति। So Baba is telling, you have given, you have come. The family is saying these people during after the revelation they will come because they will not they are of the subject quality. Okay. So the souls who are of the king quality, they are already here now and they are doing their purusharth. But those of the family, they are of subject quality, but they will come when the revelation is over because they listen to you still. Now also they will listen to you and they will not throw you out. They will, even you will be telling, when you are in the family, you will be telling them, and something will go inside their ears and they will be listening. Yeah. But BK people, they will not even listen to you. They will throw you out of the family. They will not come. But your family, they will surely come once the revelation is done. Okay. The Baba's revelation is done. And Baba said they will be the subject quality of the first dynasty. The BKs will not be the subject quality of the first dynasty because they threw you out. So that means that the souls take 84 births. इसका मतलब बाबा ये भी आत्माएं 84 जन्म लेंगी ना? जो फर्स्ट डायनेस्टी की आत्माएं हैं वो फर्स्ट एम्परर को मानने वाली है, 84 जन्म तो लेंगी। The souls of the first dynasty who will accept the first emperor, they will definitely take 84 births as the king, so the subject. Baba is telling. And Baba also added they are not the ones who will be making efforts for the sake of purity. You are the ones making efforts for the sake of purity. Therefore, you will become the kings. And they had this much of patience, the tolerance to listen to the knowledge. They have that much of patience, tolerance to listen to you, to listen to the knowledge. सिर्फ लिसन ही नहीं, ये सब विरोधी भी आपको सुनते हुए भी आपको अपने साथ रख रहे हैं, रखने के लिए तैयार है। Even though they are hearing all the contradictory matters from yourself, still they did not throw you out. They are keeping you close to them. So for that reason, they will be included in the subject. और बीके आपको साथ अपने साथ रखने के लिए भी तैयार नहीं, आपके साथ खाने के लिए, आपको देखने के लिए तैयार नहीं, आपका सुनने के लिए तैयार नहीं। The BKs are not even ready to keep you with them, not even ready to see you, to hear you. They will throw me out. They will throw me out if I इसका मतलब ये है कि वो हमें बाहर निकाल देंगे, अभी ये बोलेंगे तो। आप हाँ आश्रम में जाके सेवा करिए सच्चाई की। Baba is telling, now you go and do the service of the truth in the ashram. For as long as I can remember, you keep saying that you only come in Bharat. But for the past, 2 years or so, in the Afyak Valley, you keep saying that you'll be revealed by America. I'm a little confused there. By America? Yes. Yes. In the Afyak Valley. You're right. बोल रहे हैं जहाँ तक हम मुरली सुना यही सुनता रहा कि बाबा आते हैं भारत में, लेकिन अभी 2-3 साल में ये बातें आ रही है अव्यक्तवाणियों में कि प्रत्यक्षता होगी अमेरिका में। प्रत्यक्षता अमेरिका में ठीक है, विदेशी लोग बुद्धि है, सात्विक है, नई आत्माएं उतरी हुई है, साइंस की गहराई में जाने वाले बुद्धिमान होते हैं, इसलिए वो विदेशी बाप को जल्दी पहचानते हैं, लेकिन गहराई तक नहीं पहचान पाते। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पाठ बजा रहा हूँ, उसको तुम बच्चे भी नहीं जानते। ऊपर ऊपर पहचान देते हैं, जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। फॉरेन इज फॉरेन।
So Baba is telling, okay, it is because that Americans, the people from America, they are more satopradhan comparatively. They came and their intellect is very sharp. So because of that, the forwardness with respect to the science, they are able to recognize. But even though they recognize, Baba gave an example. Foreign means fauran. Foreign means very fast. Even though they recognize, they don't recognize it deeply. So Baba is telling, they will accept the superficially. They will accept the knowledge superficially, not deeply. And Baba said in the Murli that you children also don't recognize me. You children also don't recognize me. And how I am and this in which way I am playing the part, you don't recognize me in that sense. Who I am, how I am, and through whom I play my part, even you children won't recognize that. Alright. This is the personal one. I never knew that the soul of Ram existed. Nowhere in the Brahmin literature was it ever disclosed that there was such a close partner until I came into PDK knowledge. बोल रहे एक पर्सनल बात है कि जब तक हम एडवांस नॉलेज में ना आए तब तक ये बातें कहीं भी ब्राह्मणों के शास्त्रों में या किसी के द्वारा ये सुना नहीं कि जो राम की आत्मा है वो मौजूद है और वो अपना पार्ट बजा रही है या ऐसे पार्टनर कोई था। क्यों मुरली में आया राम फेल हो गया? Baba is asking, it has come in the Murli, Ram became failed. Ram failed. Ram has failed. It has come in the Murli. वो ट्रांसलेशन पढ़ते हैं वो हिंदी because the reason is PDK, then I know. The reason is you read the translated material. Translated, yes. So they leave all. They say that she's Yes. female, right? But, And in Murli printed through Mount Abu is reserved in advance party. ट्रांसलेटेड मुरली तो उसमें अंतर पड़ जाता है। Baba says the Murlis which was originally printed in Mount Abu, that has been kept reserved in the advanced party, and the ones which were printed later, there is lot of difference in that. Well, my question is to Babu. In this advanced knowledge, it is stated that he had what we call it, two helpers, what you call it? Partners. Partners is the word used, right? Hold on. So my question is it because of the sanskars that two partners have to be, or there was a custom or a system within the relation? बाबा ये जो दो पार्टनर की जो बात आती है ये दो पार्टनर क्या कोई संस्कार था क्या धर्म में ऐसे कोई बात था? दो पार्टनर जो थे वो एक तो आपस में ब्लड रिलेशन में ही थे पहली बार ज्ञान में आने से पहले, और जब ज्ञान में आ गए 36 के बाद तो फिर वो ज्ञान के रिलेशन में आ गए। ज्ञान के रिलेशन में आने का मतलब ये है कि ब्रह्मा बाबा इधर से उनका वैराग आ गया इस दुनिया से, तो साथ में वो दोनों एक दूसरे के पार्टनर थे दुकान में, और दुकानदारी में ब्रह्मा बाबा के अनुभव में ये आया कि दुनिया में अगर कोई सच्चा व्यक्ति मिला तो हमारा ये पार्टनर है, ज्यादा होशियार है, ब्रह्मा बाबा से भी ज्यादा होशियार था। ज्ञान में आने के बाद हाँ ब्रह्मा बाबा के ये दिमाग में बैठा हुआ था ये ज्यादा होशियार है, लेकिन ये बुद्धि में नहीं बैठा ज्ञान का बीजारोपण होने के बाद भी कि यही भगवान है। So Baba is telling the matters related to the two partners, whatever
has been said, the two partners were were related to each other in the Laukik world, and they were the partners like that. Blood relation. So after coming in the knowledge, that was the Brahmin relation. Yeah, knowledge. With respect to the knowledge, the relationship with respect to the knowledge, and Brahma Baba had this thing in mind, and after coming to the knowledge, Brahma Baba got detached from all these, from the shop, from the business, and he had one thing in mind, saying that in this entire world, if there is any person who is truthful, he is this partner of mine. That thing did come in his mind, but this thing did not come in his mind, saying that he is the God. क्योंकि पार्टनर उनका 10 साल पहले से नौकर था दुकान में, मुख्य नौकर, इसलिए दिमाग में नहीं आया. Even though the seed of knowledge came through the partner, this thing did not come in his mind that he is the God, because 10 years before this thing, he was the main, worker of the shop. 1925 From before 1925. From after 1925. 1925 से वो उनकी दुकान में नौकर थे. 25 से लेकर के 36 तक नौकर थे. हाँ जी, नौकर थे. अच्छा, 36 के बाद पार्टनर बना. मुझे बोला 10 साल से रहने वाला, ध्यान में जाती थी. ये बात क्या है ना, तो वो उनकी दुकान में 10 साल पहले से ही नौकर था. So 10 years before, from 1925, he was the main employee in his shop. So that is why he had that shop master and the owner. So he didn't accept him as, he didn't recognize him as the God. Role of just a part that they have to do the work. हम तो ये समझ रहे थे अगर 10 साल से वो पार्टनर हो गए, 10 साल से रहने वाला, ध्यान में जाती थी, उनमें बाबा प्रवेश करते थे, मामा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे. आदि ज्ञान में है नहीं, क्योंकि उसका पूरा ज्ञान नहीं था. So Baba is telling a new point came up today, because all this while even I was thinking that 10 years before 1936 they became partners, but Baba is now telling that 10 years before 1936 he was the main employee of the shop. That is why Baba quoted 10 साल से रहना, the one who was staying 10 years up to ध्यान में जाती थी. She was going in the knowledge. उनमें बाबा प्रवेश करते थे. ये मूली में है. All this came up in the movie. In them Baba entered. मामा बाबा डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर बैठते थे. They were giving direction to Mama Baba. They were sitting as teachers. They were giving Ruhani drills to Brahma Baba and Saraswati. Baba was doing that. The partner. Yes. Okay. The partner. Okay. Baba, we are PBK in America, Canada, and we are there because we had to do service there. But I want to know why it is us that what surely it has something to do with past life. Why it is us who are sent there? हम पीबीके हैं अमेरिका में, कनाडा में. हमारा ऐसी क्या बात हो गई कि हमें पूर्व जन्म में ऐसे कौन से कर्म हो गया कि हमें वहाँ भेजा गया है.
अमेरिका के आप थोड़ा हमसे याद करिए, ज्यादा पुराने जन्म की बात नहीं है, एक ही जन्म के पीछे की बात होगी। Baba is telling you try to remember. It is not too much previous. No. Just one, maybe. प्रीवियस बात। Yeah, previous birth. You have to check. Check. लेकिन एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, बोलो। In the yagya, a big fight took place. But you know what? Let me follow through a last question, because I'm thinking the same thing too. They have thousands of Christian ministers in America, right? They have thousands of Brahmins in America, right? But why were you found in me? Why did you send me till so far and then you call me here now? बताओ, ऐसा होता है कभी कभी, कोई बच्चे बहुत सच्चे तो होते हैं, लेकिन सच्चे होने के बावजूद भी दूसरों की बातों की बदलाव में आ जाते हैं, इसलिए दूर हो जाते हैं। Baba says, you tell her that it happens like this, that there are many such souls who are truthful, but they easily come under the influence of other people's sayings. They go far away. They go far. So I was influenced. तो बाबा पूछ रहे क्या हम प्रभावित हो गए थे क्या? कोई बात न समझने के कारण कभी कभी समाज का बहाव ऐसा होता है, नदी की धारा ऐसी बहती है, उस नदी की धारे में ढेर सारे प्राणी बहते चले जाते हैं। It happens like this because of not able to understand the knowledge and the flow of the society and the flow of the people will be in that way that you get flowed in that manner. Like he explained, like current, when the current of water goes out, a lot of animals and everything are go along with the current. They get washed away in the current. So I practically get washed away till way down to America from India. तो हमें क्या यहाँ से बहाया गया अमेरिका तक है? तो हमें उसी बहाव में किन्हीं आत्मा से ज्यादा विरोध, कभी कभी क्या होता है, दुनिया के अरुचि हो जाती है, तो अंदर से भाव आता है हमें अब इस दुनिया अच्छी नहीं लगती, इस दुनिया से हमारा बिल्कुल वैराग आ गया, तो जब इंडिया से वैराग आ जाएगा दूसरी दुनिया नहीं जन्म होगा। Sometimes it happens like this that you don't means you don't like it here, so you get no, yeah, tired. Get rid of this world. Yeah, sometimes it happens like this that you want to get rid of this world and you are totally disassociated. What a price to pay. And you. So when you get you are dissatisfied in this world and you are detached from all this world, then you go into a new world. So new world is means you go into a different land. That this different land is America, what he said. So once you are detached from India, when there you are living in India and you are not you don't like anything there, you want to go away from there, then you go and take birth in somewhere other than India, then it becomes America. Maybe I want a decision because I change bodies, I change hair. ऐसे डिसीजन हो गया, हमारा देह बदल गया, हाँ बदल गया बॉडी बदल गया, हाँ आपका बाल नहीं बदला, आपका स्किन नहीं बदला। Your body did not change, your hair did not change, nothing changed. Nothing changed. Thank you, Baba. So it was because of the fight in the family. इसलिए पहले ब्रह्मा कुमारियाँ प्यू प्यू चिल्लाती रहती थी, अभी तो बिल्कुल प्यू के बारे में कुछ नहीं।
Baba is telling before the Brahma Kumaris used to talk about, cry about Piyu Piyu. And now there Piyu ki Vani, Piyu ki Vani. Piyu ki Vani, Vani of Piyu. And now their mouth is closed. They are not ready to talk anything about it. Okay. That's the reason of the fight is Yeah. so some were so dissatisfied, You got it. dissatisfied Mhm. that they Nothing going right. तो पूछ रहे हैं क्या कि कुछ आत्माएं डिससेटिस्फाइड हो गए थे, इसीलिए ऐसा हुआ था। पहले तो संगठन एक ही था, एक ही संगठन था, एक ही गुरु था। मुरली में बोला है ये प्रजापिता की कहानी है, 16,000 को भगाना है, ये करना वो करना, उन्होंने नाम कृष्ण का डाल दिया। ये शूटिंग भी यही होती है। Baba is telling there was only one Sangatana and only one head. It is the story of the Prajapita who will make 16,000 elopement of elopement of 16,000, and they have put the name of Brahma Baba instead of it. It is not the story from. ये भी मुरली में आया है। It has come up in the Murli. हाँ, This point it has come in the Murli. ये प्रजापिता ब्रह्मा की कहानी है, उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया। कृष्ण, कृष्ण मीन्स ब्रह्मा। This is the story of Prajapita Brahma, and they have put the name of Krishna. Krishna means Brahma. विद्यालय का नाम डाल दिया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। They have put the name of the institution, Brahma Kumari Ishwariya Vishwavidya. यह फॉरगॉटन प्रजापिता। it's about the question about the lunar eclipse. चंद्र ग्रहण के बारे में, हैं? चंद्र ग्रहण के बारे में प्रश्न है। हाँ। In the unlimited sense, there is the sun, the earth, and the moon. So the sun is Prajapita, Shiv Baba, and it reflects on the earth that is mothers and sisters. No? मतलब पूछ रहे हैं जो चंद्र ग्रहण है, एक सूर्य है, एक धरणी है और एक चांद है। तो सूर्य मतलब तो शिव बाबा ही होता है। शिव बाबा सूर्य है और धरणी जो है Mothers and कन्या माता है, धरणी है। and the moon is ब्रह्मा बीच में आ जाता है। ब्रह्मा बाबा मून बीच में कोने में रहता है, चंद्र ग्रहण है। एक तरफ सूर्य, हाँ, बीच में चंद्रमा, इधर पृथ्वीवासी। सूर्य ग्रहण हो गया। नहीं, हाँ वो तो सूर्य ग्रहण हुआ, वो सूर्य ग्रहण हुआ। और जब बीच में पृथ्वी आ जाती है, हाँ, एक तरफ सूर्य, हाँ। बीच में पृथ्वी, पृथ्वी का छाया पड़ता है चंद्रमा के ऊपर, तो चंद्रग्रहण दिखाई पड़ता है। The shadow of the earth falls on the moon, Yes. and that is the lunar eclipse. Yes. And what is the meaning of the shadow on the There क्या on the है? bar? कन्याएं माताएं जो है, जो अभी कन्याएं माताएं यज्ञ के अंदर है, उनके प्रभाव से प्रभावित कृष्ण की आत्मा हो जाती है। The Kanya Matas who are there in the yajna, the soul of Krishna will get influenced by these. और छाया पड़ता है। Okay. That is the shadow. Okay. I have one personal question. Baba says that we mustn't give sorrow to anyone, not take sorrow from anyone. किसी को दुख नहीं देना है, किसी से दुख नहीं लेना है। ये बाबा बोलते हैं। My lovely mother too is a minister. हाँ, उनका जो लौकिक माता जी है, वो भी क्रिश्चियन मिनिस्टर। And she is so perturbed or upset whenever I give jnana. I can see myself giving her, and I'm the child who will always do what mommy wants me to do. But I can't do that now, right? I'm doing what Baba wants me to do. Okay. So it's like there's a conflict between mother and child. And I know for a fact that I'm giving her pain. Right? But I can't stop doing what I'm doing. So I don't know how to deal with this. बाबा बोल रहे हैं जब भी हम उनको ज्ञान सुनाने जाते हैं
तो वो इतना रूटेड हुए हैं हमसे, इतना अपसेट हो चुके हैं कि वास्तव में ये होना चाहिए कि मैं तो उनका औलाद हूँ, औलाद को माँ जो कहती है वही करना चाहिए, लेकिन आज मैं वो काम नहीं कर पा रही हूँ जो मेरी माता जी मुझे कहे। मैं बाबा के ज्ञान में दे रही हूँ उनको। तो इस तरह से हो चुका है। और जो बाबा कहता है वैसे वैसे कर रही है, और माँ को फॉलो नहीं कर रही है। इसके वजह से वो बहुत दुखी है अन्ना से। मैंने ये बाबा का ज्ञान उनको सुनाए नहीं। बाबा जब कोई वाचा से नहीं सुनता है तो घृण करता है, तो नहीं सुनाए, बल्कि अपनी एक्ट से, अपने व्यवहार से, अपने प्यार से, अपने दृष्टि के स्नेह से और उनको अपने वाइब्रेशन से उनको ज्ञान देने की कोशिश करें, बाबा की याद में रह करके। बाबा is telling for those who get upset on listening to the knowledge, don't give them knowledge, but give them knowledge in the remembrance of the Father by your नॉलेज देने की जरूरत ही नहीं, भाई वाचा से सुनाने की जरूरत नहीं, उनको दृष्टि से स्नेह दो, वाचा का प्यार दो, give them love through से the सेवा करो, give them love through the drishti, give them love through the words, give them love through your actions. You can serve them, you can help them, and through your actions give them more affection. You know, with the world outside, I can handle that. But when they all look at mother, that's very, it's very hard to deal with. No, but The one thing you don't want to do is to hurt your mama or your papa. You know. But what Baba said was, don't give them knowledge directly, but through your actions and through your drashti and through your vibrations, give them good vibrations and your affection through your son. And you have to do that, not directly. You don't give them any knowledge. not by why, Not by मैं एक बात बोल रहे थे कि बाहरी दुनिया के लोगों के लिए तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती, हम ले लेते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि अपने लौकिक माता जी जो नहीं चाहती है वो क्या नहीं चाहती, मतलब वो ये सब ज्ञान की बात है। ना सुनो, So Baba is telling उनकी you, बातें मान लो, you are right. Baba is telling you, you don't give her the knowledge, you accept whatever she says, you tell you are right. मुंह से कहने में क्या, what is wrong is direct from the mouth. उनकी बातें कान से सुन लेने में क्या, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल। Listen from one ear and let go from the other. Baba, you said that at the time of destruction, 14 souls may enter in his soul. And what will we have to do to make those souls go out of us? बोल रहे थे विनाश के टाइम 14 आत्माएं भी प्रवेश करेंगे, कर सकती है, ये कोई जरूरी नहीं सब में प्रवेश करेंगे। जो पक्के सूर्यवंशी बीज होंगे, उनमें दूसरे धर्म की सोल प्रवेश नहीं करेंगे सिवाय चंद्रवंशी। Baba is telling it is not that they will enter, they may enter up to 14 souls may enter. Okay. But Baba is telling those who are the souls of the Suryavanshi, that is the Sun dynasty, who are perfect Suryavanshi souls. Other than the souls of the Chandravanshi, that is the Moon dynasty, no other souls can enter them. In the souls of the Suryavanshi, perfect souls. Other than Chandravanshi में चंद्रवंशी में वो तो है कमजोर, तो माँ जैसी आत्मा है, माँ की गोद में जो चाहेंगे वो घुसेंगे। with regards to the souls of the Chandravanshi, that is the Moon dynasty, he is telling, well, the souls of the Islam can come because they are the mother, and all kinds of children can sit in the lap of the mother. बाकी को जरूरत नहीं है।